अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एमएस एक्सेल में शीट नंबर 7। लास्ट टाइम हमने शीट नंबर 6 कर ली थी। आगे है शीट नंबर 7। शीट नंबर 7 सेम ही ऐसे आपने क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद ये हेडिंग वगैरह खुद ही टाइप कर लेनी है। उसके बाद ये आपने ग्रोस पे तक बना लेनी है। आगे हमने ये सारे फार्मूले के ज़रिए निकालनी है, सॉरी सर्विस लाइफ तक बना लेनी है। आगे हमने ये सारे फार्मूले यूज़ करके ही अमाउंट निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है बोनस। बोनस का हम यही फार्मूला कॉपी कर लेते हैं ऊपर। बोनस का फार्मूला लगा रहा है इज इक्वल टू इफ, अगर ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट और उसके बाद C5। C5 क्या चीज़ है? हमारे पास सेल नेम है, डेजिग्नेशन का सेल नेम है। हाँ, इज इक्वल टू ऑफिस बॉय, अगर उसकी डेजिग्नेशन जो है वो ऑफिस बॉय है। C5 इज इक्वल टू ऑफिस बॉय, इसका मतलब डेजिग्नेशन अगर ऑफिस बॉय के बराबर है तब बोनस देंगे, या फिर ब्रैक सिंगल कॉलम E5 ग्रेटर देन 4। E5 क्या चीज़ है? सर्विस लाइफ। सर्विस लाइफ अगर उसकी ज़्यादा है, ग्रेटर देन का मतलब होता है ज़्यादा, कितने 4 साल से ज़्यादा है, तो हम उसे बोनस कितना देंगे? 4 4000 और उसके बाद एंटर कर देंगे और यस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास अलाउंस कैसे निकालना है और डेजिग्नेशन और ग्रोस पे और नेट पे, तो इनका फार्मूले हैं। अब यहाँ पे पीछे था कि जैसे हमने शीट नंबर 5, 3, 4 और 5, 6 की हैं शीट्स, उसमें हमेशा होता था हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, सी अलाउंस, अलग अलग सारे होते थे। यहाँ पे उसने एक ही नाम दे दिया अलाउंस का, और यहाँ पे हम कर देते हैं 80%, 85%। और डिडक्शन भी ऐसी तरह, टैक्स डिडक्शन, जीबी फंड डिफरेंट होते थे, लेकिन यहाँ पे उसने एक ही नाम दे दिया डिडक्शन का। अब यहाँ पे हमने एक ही नाम दे दिया डिडक्शन का और इसको देंगे हम 12%। फर्ज कर लें, फर्ज कर लें कि ये अलाउंस जो है वो अब मेडिकल अलाउंस सारा कुछ शामिल करके आपको 85% अलाउंस देंगे और डिडक्शन जो है वो 12% काटा जाएगा। यानी कि जो टैक्स होते हैं, टैक्स डिडक्शन, उसके बाद जीपी फंड, पेमेंट, काफ़ी सारे टैक्स वगैरह होते हैं, वो हम 12% टैक्स काटेंगे। अब उसने सिर्फ दो ही चीज़ें बताई हैं कि आपको अलाउंस इतना दिया जाएगा और टैक्स इतना काटा जाएगा। तो ये कैसे हमने निकालने हैं? उसका फार्मूला है हमारे पास इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय जितनी भी परसेंटेज है उसको हमने बेसिक पे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इसका अलाउंस आ जाएगा। और उसके बाद डिडक्शन का फार्मूला इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 12%। उसके बाद ग्रोस पे का फार्मूला इज इक्वल टू, ग्रोस पे होता है आपकी पे, मजमुआ पे कितनी बनती है, तो बेसिक पे प्लस बोनस प्लस अलाउंस, और एंटर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेट पे का फार्मूला है कि आपको पे कितनी दी जाती है, अखराजात वगैरह टैक्स वगैरह काट के आपको कितनी पे दी जाती है, तो इज इक्वल टू ग्रोस पे माइनस टैक्स डिडक्शन, और एंटर कर देंगे तो ये आपका नेट पे आ जाएगी। उसके बाद इसकी प्रिंट आउट की सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने पेज लेआउट में जाके यहाँ पे पेज का साइज सेट कर देना है, जैसे A4। उसके बाद पेज को कर देना है लैंडस्केप। उसके बाद अगर ये आपके पास प्रॉपर टेबल शो ना हो रहे हो, होम में आके ये यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्रॉपर टेबल शो नहीं हो रहा, बॉर्डर ख़त्म कर दें, नो बॉर्डर, तो ये आपके पास प्रॉपर टेबल शो नहीं हो रहा। जब भी कंट्रोल P करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे, तो इस तरह आपके पास डॉट में लाइनें शो हो रही हैं। तो इनको प्रॉपर लाइनें ले आने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारे ही बॉर्डर में आ जाएंगे। ऑल बॉर्डर ले आए और उसके बाद ये जो है सेंटर मार्जिन के ज़रिए लिखा गया। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैंने इस जगह इसकी हेडिंग देनी,
तो सिलेक्ट कर लें और सेंटर मार्जिन पे क्लिक कर दें और उसके बाद जो चीज़ लिखनी है वहाँ पे वो यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आपने प्रिंट लेआउट में आके प्रिंट एरिया पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। अब जब भी कंट्रोल पी करेंगे तो हमारी सिर्फ यही शीट प्रिंट आउट में हमें दिखाई देगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में ला